देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एक तरफ करीब लगातार 3 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शामली में महापंचायत में किसानों से कहा कि वो अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखें, कभी भी दिल्ली की कॉल आ सकती है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एमपी और एमएलए अपनी पेंशन छोड़ दें। साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, कानून खत्म होने चाहिए। बिना पूछे आपने कानून बना दिया और फिर पूछते हो कि इसमें क्या गलती है। अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हो, भूख पर व्यापार करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले बागपत में राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया तो किसान 40 लाख ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंचेंगे। किसान ट्रैक्टर में तेल डालकर तैयार रहें। कृषि कानून बनने से पहले उद्योगपतियों के गोदाम बन गए थे, इनको तोड़कर छप्पर में तब्दील किया जाएगा। देश को लूटने वालों को भगाना पड़ेगा। दिशा निर्देश कर रहे हैं कि तैयार रखो, कभी भी दिल्ली की कॉल हो सके, ट्रैक्टर में तेल भरवा कर तैयार रखना, कभी भी जाना पड़ सके। गांव के लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है उनकी पेंशन बंद होगी, विधायक और एमएलए की पेंशन नहीं। गांव के लोग ये चाह रहे हैं कि भाई जिसको हम वोट दे रहे हैं वो क्या हमारे लिए पेंशन भी छोड़ देगा। जो जवान है उन्होंने पेंशन छोड़ दिया पूरी, गैस वालों ने गैस के सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी। क्या एमपी एमएलए जितने हैं अपनी पेंशन छोड़ देंगे? तो गांव के लोग तो कह रहे हैं कि भाई हम तो वोट उसको देंगे जो पेंशन छोड़ देगा। अब कौन इसमें वो करेगा पहल, ये गांव के लोग चर्चा करें, हमें तो गांव के लोग ही बताते हैं। जब भी हम आपको कहते हैं खत्म करते हैं बगैर पूछे साझे आप कानून बनाओगे और फिर कहोगे जिसमें बताओ कमी क्या है। जब पूरा ही कानून काला है तो बदल दो, इसकी जरूरत होगी बढ़ा दो। भंडारा नहीं गिरे हैं जी, पहले भंडारा 100 क्विंटल रख सकता था व्यापारी, अब वो 20 लाख लीटर, मतलब जितने उसमें पैसे हैं वो रख ला, खरीद कर रख लेना जी। क्या होगा, कीमत घटेगी उसमें बढ़ेगी जी। अनाज को तिजोरी में करना चाहते हैं, भूख पे देश में व्यापार करना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा। और बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ अमित त्रिपाठी बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। शिवराज सिंह जुड़े हैं, अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवराज जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखें, कभी भी दिल्ली की कॉल आ सकती है। क्या संदेश देना चाहते हैं राकेश टिकैत? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, राकेश टिकैत ने ये भी कहा है कि देश का किसान उसको वोट देना चाहता है जो अपनी पेंशन छोड़े, और हमारी मांग है पेंशन नहीं, वो अपनी तनख्वाह भी छोड़े। एक एक आदमी की 4-4, 5-5 पेंशन बनी हुई है और तनख्वाह के लिए नौकरी लगती है, इंटरव्यू होता है, पास फेल होते हैं, चुनाव लड़के नौकरी लगती हुई तो हमने कभी नहीं देखी। ये सेवा करने के लिए आए हैं, नौकरी के लिए आए। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधानसभा सदस्य है, चाहे लोकसभा सदस्य है, चाहे राज्यसभा सदस्य है, इन्होंने ये कहा कि 5 साल की नौकरी। मैंने जो आपसे सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया कि अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखे, कभी भी दिल्ली की कॉल आ सकती है। इसके जरिए क्या संदेश राकेश टिकैत देना चाहते हैं? लेकिन इस बात को बताओ जिससे मैं कह रहा हूं, मैंने दोनों बयान सुनवाए हैं। अभी शिवराज जी मेरी बात सुनिए। शिवराज जी मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। सवाल नहीं सुनेंगे तो ऐसे बात नहीं बनेगी। मैंने दोनों बयान अभी सुनाए हैं। जो आप बोल रहे हैं पेंशन वाला वो भी सुनाया है, और जो मैं सवाल पूछ रही हूँ ट्रैक्टर वाला, वो वाला बयान भी राकेश टिकैत का मैंने अभी सुनवाया है। उसका जवाब आप दीजिए, वो क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उस पर भी आऊंगी, मैं उस पर भी आऊंगी, पेंशन वाली बात पर भी आऊंगी, लेकिन पहले इसका जवाब दीजिए। चलो, उसमें यह है, अगर किसान गाड़ी से पहुंचता है धरने पर तो किसान, देखो ये किसान नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से जा रहे हैं। अगर ट्रैक्टरों से जाता है
तो क्या दोष है? और धरने पे भीड़ कम हो जाती है तो मुट्ठी भर किसान है। आखिर किसान क्या करे ये मुझे आप बता दें। मतलब ट्रैक्टर से भी ना जाए, गाड़ी से भी ना जाए, धरने पे जाए ही ना, मतलब क्या चाहता है देश, ये तो हमें बताओ। मतलब आपके कहने का मतलब कभी है कि कहते हैं जो मात्र शिवराज जी, आपके कहने का मतलब ये मानकर चलें कि एक बार फिर से वही भीड़ देखने को मिलेगी जो 3 महीने पहले थी। नहीं, अरे आप देख नहीं रही काजल जी, हम्म। ये जो क्योंकि जी क्योंकि न्यूज 26 है, जी जनवरी की हिंसा के हिंदुस्तान है। बाद क्योंकि 26 जनवरी की पहले हिंसा के बाद पहले थोड़ी मेरी थोड़ी भीड़ बात, कम हो गई थी। कुछ कुछ किसान संगठनों एक ने मिनट साथ मेरी छोड़ बात दिया था। सुन ले। हाँ सुनाइए अच्छा बात। मेरी बात सुन ले बिल्कुल काजल जी, बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ, जी हिंदुस्तान हुआ, जी न्यूज हुआ, और रिपब्लिक भारत हुआ, वो वाजिए टेंट खाली दिखाते हैं, देखो अब कोई है हम नहीं धरने पे दिखा रहे नहीं हैं, है। हम खाली टेंट सारे नहीं दिखा किसानों रहे का हैं, वो वक्त हो गया, हम सारा किसान खाली चला टेंट गया नहीं दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, है। हम खाली टेंट नहीं दिखा रहे हैं। दूसरे चैनल की बात छोड़िए, दूसरे चैनल की आप बात छोड़िए, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो देखिए। किसान नेताओं की तस्वीरें दिख रही हैं आपको, किसानों की तस्वीरें दिख रही हैं आपको। मेरा अगला सवाल अमित त्रिपाठी जी आपसे होगा। अब तो आपको ज्यादा इंतजाम करने पड़ेंगे, वही एक बार फिर से कीलें गाड़नी पड़ेंगी, कटीली तारें लगानी पड़ेंगी, कैसे रोकेंगे? देखिए काजल जी, मैं आपकी डिबेट में आया हूँ और प्रयास करूंगा कि आज चिल्लाओ नहीं और सीधे और साफ शब्दों में आपको कुछ चीजें सामने रखना चाहता हूँ देश हाँ की। बिल्कुल रखिए। जहां तक कि देखिए लगातार जिस तरीके से आज राकेश टिकैत बयान दे रहे हैं, बिल्कुल ये आज पहली बार तो है नहीं, ये लगातार आज 90 दिनों से ये चीजें चलती चली आ रही हैं। लगातार जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो इसमें यह कहा गया था कि संशोधन के साथ इस बिल को लागू कर दिया जाए। तो जब से लागू हो गई तो कहा गया कि नहीं, अब ये बिल ही खत्म होना चाहिए। और आपको याद होगा कि जब ये बिल लागू हुआ था, संसद में पास हो गया था, तो राकेश टिकैत पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस बिल का स्वागत किया था। कह दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, इन्होंने सब पूरा प्रमाण है, इन्होंने सबसे कहा था कि ये नई क्रांति का काम करेगा किसानों में, और आज ऐसा क्या हो गया कि ये एकदम विरोध में आ गए। अब मैं दूसरी चीज पूछना चाहता हूँ, क्या 26 जनवरी को जो नाम किले पर हुआ, क्या वो किसान थे? क्या ये लोग उसको किसान मानते हैं? आज जिस नहीं, किसान तो वो भी नहीं मानते, किसान नहीं मानते, वो तो पहले ही मना कर चुके हैं। वो तो 26 जनवरी की हिंसा के दिन ही मना कर चुके हैं, वो किसान नहीं थे। काजम जी, हाँ। अभी आपने देखा कि पंजाब में एक रैली हुई, जो 1 लाख का इनामी है मक्का सिधाना, वो उस रैली में क्या कर रहा था और पंजाब की पुलिस ने उसको क्यों नहीं पकड़ा? और सबसे हैरानी की बात है कि किसी भी किसान नेता जो अपने को बताते हैं, किसी ने उसको उसके लिए गिरफ्तारी की मांग तक नहीं की। वो आता है, रैली करता है, चला जाता है। क्यों? क्या सेटिंग है उसके साथ? मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं, और फिर कहना चाहता हूं, डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, मैं भी किसान परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, और आपको बता देना चाहता हूं, आज ये बिल जो आया है वो किसान के हितों में। आज अभी तक राकेश टिकैत का कंधा जो था वो किसानों के नाम पे वो अपनी राजनीति चमका रहे थे, लेकिन आज राकेश टिकैत का कंधा विपक्षी पार्टियां प्रयोग कर रही हैं, और आज राकेश शिवराज जी से इसका जवाब ले लेते हैं, बोलिए पहले इसका जवाब ले लेते हैं शिवराज जी से। पार्टियां पाने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, जवाब दीजिए शिवराज जी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ काजल जी। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो मैं नंदकिशोर जो गुर्जर हैं विधायक लोनी के, उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने शाम को समर्थकों को भेजा लाठी डंडों के साथ, और आंदोलन में दोबारा से फूंक भर दी और आंदोलन दोबारा से जिंदा हो गया। ये नंदकिशोर गुर्जर का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने सिंगू बॉर्डर पे निर्दोष किसानों पर पत्थरबाजी की, धरने पे बैठे हुए थे, उनके लिए धन्यवाद। ये आंदोलन उन्हीं से जिंदा हुआ, वरना नरेश टिकैत जी ने उस दिन घोषणा कर दी थी, भाई हम धरना खत्म कर रहे हैं, राकेश टिकैत ने गिरफ्तारी के लिए भी कह दिया था। तो उन भाजपा गिरफ्तारी के लिए कहा था? गिरफ्तारी के लिए नहीं कहा था। गिरफ्तारी का तो बार बार उनसे सवाल पूछा जा रहा था, गिरफ्तारी के लिए तो उन्होंने कहा ही नहीं था। राकेश टिकैत ने बार बार उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि क्या गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद राकेश टिकैत रोने लगे थे, ये हुआ था। गिरफ्तारी की बात तो सामने नहीं आई थी। वो तो नंदकिशोर गुर्जर के समर्थकों का धन्यवाद था कि आंदोलन जिंदा हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, यूरिया डीएपी महंगे हो गए, बिजली महंगी हो गई, पानी महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, खेती की लागत महंगी हो गई, और खेती की जो फसल है उनकी कीमत घट गई। आखिर ये किसान अगर आंदोलन करता है तो ये देशद्रोही कहलाता है। ये आंदोलन नहीं करता है, घर बैठा रहता है, तो भाजपा बहुत खुश है, क्योंकि देश के नंदन ने भी SC/ST में आंदोलन किया था,
उसको भी देशद्रोही बता दिया था इसी सरकार ने। उसके ऊपर अमित त्रिपाठी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है बोलिए। देखिए, मैं शिवराज जी से पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल आपने कहा कि पेंशन नहीं होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों की, बिल्कुल आपकी मांग है, आप रखिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो व्यवस्था जब से देश आजाद हुआ है तब से चलती चली आ गई है। आज इसको आप किसान आंदोलन से जोड़कर क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या राकेश टिकैत के पास जो अरबों की संपत्ति है, क्या वो गरीब किसानों में बांटने का काम करेंगे? क्या आप इसकी वकालत करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप वो लोग हैं जो किसानों के नाम पर अपनी जेब भरते हैं। किसानों के नाम पर आपने सिर्फ अपने अस्तित्व को बढ़ाने का काम किया, आज अपने खजाने को बढ़ाने का काम किया। आज गरीब किसान के, आप बताइए, आज आपके पास अमित त्रिपाठी आरोप किस पर लगा रहे हैं आप? अमित त्रिपाठी आरोप किस पर लगा रहे हैं आप? ये आरोप किस पर लगा रहे हैं कि अपनी जेब भरने का काम करें? आरोप किस पर है आपका? देखिए, जिसके पास अरबों की संपत्ति है, राकेश टिकैत अगर किसान के नेता है, किसान के बेटा है, तो इतनी संपत्ति का स्रोत तो बता देते, कहां से लेके आए? केवल इस तरीके के आंदोलन में उन्होंने 2012 में भी चुनाव लड़ा, आपको पता है 14 में, माफ कीजिएगा, चुनाव लड़ा, उनकी जमानत जब्त हो गई। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, एनबी पर आप एक बार मुजफ्फरनगर चले जाइए, वहां पर देखिए जाकर, खुद राकेश टिकैत के खिलाफ वहां किसान खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये झूठा है, ये केवल गुमराह करता है। और जिस तरीके से आपने देखा कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, आपने एक रैली में एक बात और नहीं सुनी, वो भी मैं आपके व्यूवर्स को बता देता हूं। आज इन्होंने एक बात और कही कि जो हमला किया गया था, जो जाट और मुसलमानों के बीच मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उसमें इन्होंने माफी मांगी है। इनको आज वो होगा कि जाटों ने क्यों मुसलमानों पर हमला किया। ठीक है, आपको ये बताना चाहिए, ठीक है, मुसलमानों ने, ठीक है, बता दिया आपने बता दिया, आपका जवाब दे रहे हैं वो, ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए अपना। जी, हमारा देश का जो संविधान लागू हुआ है 1950 में लागू हुआ और आज 2020 चल रही है। 50 से 2020 तक 70 साल होते हैं। अगर उसमें हम दो का भाग दे दें तो 35 आता है, और 2020 में से 35 घटाते हैं तो 85-80 के दशक में पहुंचते हैं। 80 के दशक में पूरे देश के नागरिकों की आर्थिक आय और इनकम, उसमें आज कितनी है और 80 में कितनी थी, उसमें क्या बिजनेस किया, क्या नौकरी की और कहां से बढ़ाया, पूरे देश के नागरिकों की जांच हो जाए। राकेश टिकैत की भी हो जाए, मेरी भी हो जाए, और मेरे भाई जो सामने बैठे इनकी भी हो जाए, और सभी जनप्रतिनिधियों की जो सत्ता भोगी है उनकी भी और हमारी भी जांच कराएंगे। अरे यार, बताइए क्यों रहे हो? मैं तो आपकी बात पे नहीं चिल्ला रहा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बहुत बड़े भाग्य विधाता बन गए किसानों के। आप बताइए ना, आप राकेश टिकैत की जांच का समर्थन करेंगे? बताइए। अरे आप जांच तो कराइए, आप जांच शुरू कराइए, आप जांच शुरू तो कराइए, उसके बाद देखते हैं कौन समर्थन करता है, कौन विरोध करता है। देखो, अभी जांच होगी तभी यही छाती पीट। आप जांच शुरू कराइए ना, जांच होती कहाँ है हमारे देश में? हमारे देश में जांच की सिर्फ बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी जांच होती नहीं है, सिर्फ बातें की जाती हैं। कोई नहीं, बातें नहीं। बड़े बड़े घोटालेबाज देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। बड़े बड़े घोटालेबाज हमारा देश छोड़कर विदेशों में जाके रहने लगते हैं। जांच होती कहाँ है? जेल होती कहाँ है किसी को? सुनिए, विदेशों में भगाने का काम किया था कांग्रेस ने। अभी आपने देखा कि नीरव मोदी का 75 का भी आदेश हो चुका है। जल्दी नीरव मोदी भी आएगा, विजय माल्या भी आएगा, हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन आज राकेश टिकैत से पूछिए ना, वो आतंकी इनके स्टेट में क्या कर रहा था? इन लोगों ने कार्रवाई के लिए पुलिस से क्यों नहीं पकड़वाया? आतंकियों खालिस्तानी से इनकी क्या सेटिंग है? बताए ना ये लोग। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, बोलिए। काजल जी, इनको इतनी मिर्ची लगी जात के नाम पे। मैंने तो अपने आप को भी रखा उसमें, राकेश को भी रखा, सभी जनप्रतिनिधि, मैं तो पूरे देश के नागरिकों की। लखा सिधाना से आपके संबंध क्या है? उस आतंकी से राकेश टिकैत के संबंध क्या है, बताइए। लखा सिधाना की फोटो तो बीजेपी के साथ भी वायरल होती है। लखा सिधाना की फोटो तो बीजेपी नेताओं के साथ भी वायरल होती है। बीजेपी की क्या संबंध है लखा सिधाना के साथ में? आप जवाब दीजिए जरा। क्यों बचा रही है पंजाब पुलिस? पंजाब पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? जब एक लाख का इनामी बदमाश है वो, तो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? लखा सिधाना का संबंध आप किसानों से बता रहे हैं, फोटो वायरल होती है बीजेपी नेताओं के साथ। सवाल तो आप पर भी है ना, बीजेपी का रिश्ता क्या था उससे?
देखिए सिद्धू की भी वीडियो वायरल हुई थी, वो जेल के पीछे चला गया है और सिधाना भी जेल के पीछे जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कुछ न्यूज चैनल भी अगर आतंकी की बात हो, आतंकी आज किसान नेताओं के साथ जाता है तो आतंकी की बात, आतंकियों के साथ कोई नहीं। शिवराज जी जवाब दीजिए। शिवराज जी, लखा सिधाना क्या कर रहा था किसानों की रैली में? 26 जनवरी से पहले से वो किसानों को संबोधित कर रहा था और बॉर्डर पर मौजूद था। किसी किसान ने नहीं कहा कि लखा सिधाना वहां पर मौजूद है। काजल जी बोलिए। एक बिंदु पूरा नहीं होता, दूसरे तक चले जाते। और मेरा भाई पता नहीं क्यों इतना गुस्से में है। मैं तो इतने गुस्से में हूँ नहीं। मैंने ये कहा कि राकेश टिकैत की भी जांच हो, मेरी भी जांच हो, मेरे सामने जो भाई बैठे हैं इनकी भी जांच हो। ए से जेड तक जितना भी देश का नागरिक है, 80 के दशक में उसकी कितनी आय थी, उसने क्या धंधा किया, क्या बिजनेस की, आज उसने कहां से धन इकट्ठा किया, ए से जेड तक सभी की जांच होनी चाहिए। तो उस पर मेरा भाई बौखला रहा, मैं तब ये नहीं बौखला रहा। शिवराज जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। शिवराज जी मेरा एक सवाल है आपसे। शिवराज जी मेरा एक सवाल है आपसे। राकेश टिकैत ने कहा है कि अपने ट्रैक्टर में तेल भरवा कर रखें सभी किसान। अब किस तरीके से किसान आएंगे, अब किस तरीके की रैली होगी, कैसी महापंचायतें होंगी, इसी सवाल के साथ वापस लौटूंगी। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद अगर फिर स्वागत है आपका। तो राकेश टिकैत की बड़ी चेतावनी और एक बार फिर से दिल्ली कॉल का ऐलान किसानों को लेकर राकेश टिकैत ने कर दिया है। दोनों मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। शिवराज जी, मेरा सवाल आपसे होगा। राकेश टिकैत ने इतना बड़ा ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब जो आंदोलन होगा, क्या वैसा ही आंदोलन होगा या फिर उसकी कोई रूपरेखा बदलेगी? क्योंकि अब जो राकेश टिकैत महापंचायतें कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, किसान वहां की आएंगे, कुछ अलग देखने को मिलेगा या वैसा ही होगा या उससे भी बड़ा होगा? तो काजल जी, आपके चैनल के माध्यम से और भाई के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ। नरेश जी ने भी ये कहा है, राजनाथ जी सीनियर कार्यकर्ता है भाजपा के, 2 योजना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को लेकर के हाथ पकड़ के वही लाए मोदी जी को। पूरे देश में 365 सीट थी इनको देश के सामने। इस आंदोलन को खत्मों की तरफ ले जाए, सरकार बात करे, एमएसपी को गारंटी कानून करे। राजनाथ जी को सरकार तो कानून रद्द करने को तैयार नहीं है ना। सरकार कानून रद्द करने को तैयार नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ राजनाथ जी को आगे ले आवे ताकि ये अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का जीत जाए, योगी जी मुख्यमंत्री बन जाए तो दिल्ली के दावेदार हो जाएंगे अगली योजना में। लेकिन ये क्या चाहते हैं? मोदी जी चाहते हैं अमित शाह प्रधानमंत्री बने, हम चाहते हैं योगी जी प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए भाजपा जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव हारना चाहती है जानबूझ के, ताकि योगी जी दावेदार ना हो जाए प्रधानमंत्री के। वो अमित शाह को चाहती है पूरी हाईकमान, देश योगी जी को चाहता है। इसलिए ये अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का हारना चाहते हैं, योगी जी प्रधानमंत्री के दावेदार ना हो जाए। ये अंदर का बहुत बड़ा खेल है।
ये ना राजनीति को आगे अमित लाएंगे त्रिपाठी और आपकी ना इस बात मसला को अमित ये त्रिपाठी निपटाएंगे। आपकी बात पर हंस रहे हैं, बहुत तेज तेज जवाब ले लेते। क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं वो शायद आपकी अरे बात हम भी चाह रहे हैं योगी जी, प्रधानमंत्री देख रहे हैं योगी जी को। देखिए मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर है और मुझे हंसी इसलिए भी आ गई है कि वो इतनी अच्छी चीजें कहाँ से लेके आते हैं और मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से लेके आए। बहुत चीजें सीखने को मिल रही है मुझे और हो सकता हो, लेकिन मैं आज आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता की जहां तक बात है, और जितने भी काम किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी ने किए, चाहे गन्ना किसानों के लिए हो, चाहे किसानों को जो भी संसाधन मुहैया कराने की बात हो, पिछली सरकारों में जहां यूरिया के लिए लाठी खानी पड़ती थी, आज उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, कहीं पर भी लाठी खाने की नौबत नहीं आती है किसानों को। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केवल इतना पूछना चाहता हूं, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं सुराज सिंह जी, आप मुझे बताइए ना, क्या सरकार ही हर कदम आगे बढ़ाएगी? सरकार ने, आपने जब आंदोलन शुरू किया था, आपने कहा था कि एमएसपी पे हमें लिखित में चाहिए, उसके बाद हमें एक अलग कोड की व्यवस्था चाहिए, वो सरकार मान गई। फिर आप 18 बिंदु और ले आए, उस पर भी सरकार 14 बिंदु मान गई, और यहाँ तक आपकी बात भी 1.5 साल के लिए इस बिल को ठंडे बस्ते में डालने के लिए भी कृषि मंत्री जी ने कह दिया था, लेकिन आप उससे भी पीछे हट गए। आपने कहा कि नहीं, अब हमें कानूनी खत्म चाहिए। ठीक है, तो इसी बात का जवाब लेते हैं, आपकी इसी बात का जवाब लेते हैं। बोलिए शिवराज जी, 3 सवाल उन्होंने पूछे, तीनों सवालों के जवाब दीजिए। तीनों सवालों को जवाब देता हूँ। हाँ। एमएसपी की जहां तक बात है, बल्कि हम तो बहुत पीछे हट गए, क्योंकि शुरू में लाभकारी मूल्य मांगा जाता था, लेकिन अब एमएसपी को ये कहा कि एमएसपी को शुरू से ये कहा कि गारंटी कानून बना दो। ये नहीं कहा जो प्रधानमंत्री जी चैनल पर बैठ के कह रहे हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा। हमने ये कहा कि एमएसपी मिलेगा, ये कहो, इसको गारंटी कानून बनाओ, कोई भी प्राइवेट प्लेयर इससे नीचे खरीद ना करे। अगर ये शिवराज जी, सच्चाई तो ये भी है, शिवराज जी सच्चाई तो ये भी है कि पहले संशोधन चाहते थे किसान, सच्चाई ये भी है, पहले किसान संशोधन चाहते थे, उसके बाद रद्द की बात आई है, रद्द की बात उसके बाद आई है। काजल जी, हाँ। अगर मैं इनकी बात पूरी सुनता हूँ तो ये मेरी बात बीच में ना बोले, बीच में ना कहोगे पूरी। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बिल लेकर के आए, मैं काला बिल नहीं कहूंगा क्योंकि ये काले बिल के नाम से, मैं इसे भूरा बिल कह देता हूँ। तो ये जो भूरा बिल लेकर के आए, इसके संशोधन के लिए हम तैयार हो जाएंगे अगर एमएसपी को गारंटी कानून बनाने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी गारंटी, एमएसपी बहुत छोटी सी चीज है, सरकार तैयार नहीं है। सरकार, आप खुद देख चुके हैं, आप खुद देख चुके हैं। शिवराज जी देखिए, किसान संगठनों के साथ 11-12 दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार की, सरकार ना पीछे हटने को तैयार है और ना ही किसान झुकने को तैयार है। ऐसे कैसे बात बनेगी? वही तो मैंने कहा, राजनाथ जी को आगे लाओ, पूरा अधिकार निकल के। राजनाथ जी किसानों की पीड़ा समझते हैं, इसलिए तो राजनाथ जी को नहीं ला रहे सब। अगर हो सकता है जो कृषि मंत्री बोल रहे हैं वही राजनाथ सिंह बोले तो क्या होगा? फिर उसके अलावा विकल्प किसानों के पास क्या है? अगर राजनाथ सिंह भी वही बोलते कर लिए सरकार से, वो कहेंगे मुझे पूरा अधिकार दे के भेज दो तो मैं जाता हूँ। वो तो उन्होंने तो कई बार कह दिया, किसान को गाली मत दो, देश का अन्नदाता है जो बॉर्डर पे बैठा है, इसको तैयार आप चुनाव संभव से मत इसका सरकार करो। चलता है आंदोलनकारियों के लिए। राजनाथ जी तो कई बार ये रही योगी जी की बात, किसान की बात। देखो, आज बिजली इतनी महंगी हो गई है उत्तर प्रदेश में, हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा है उसमें बहुत सस्ती है। बिजली के नाम से किसानों पे एफआईआर हो रही है हर जिले, जो कभी एफआईआर नहीं हुई। दूसरा मैं बता देता हूँ, गन्ना की पर्ची पर 0-0 आ रहा है लिख करके, और गन्ना का भुगतान जो 14 दिन की बात हुई थी, 14 दिन में भुगतान नहीं हो रहा और न ब्याज मिल रहा गन्ना किसान को। तो ऐसा नहीं है कि योगी जी के यहाँ राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, किसान उनके भी राज्य में परेशान है। बाजरा, मक्का, दिल्ली से कॉल कब आएगी शिवराज जी? दिल्ली से कॉल कब आएगी किसानों को? ये तो सरकार को पता होगा, दिल्ली से कॉल कब आएगी। नहीं, ये राकेश टिकैत ने बात कही है, ये बात राकेश टिकैत ने कही है कि जब भी दिल्ली से कॉल आएगी आप लोग अपने ट्रैक्टर में तेल भरवा कर तैयार रहना ताकि दिल्ली जाया जा सके। तो दिल्ली से कॉल कब आएगी? कब की योजना है, कब की रूपरेखा है, कैसा आंदोलन होगा? दिल्ली से जो कॉल आएगी वो वार्ता के लिए आएगी, ट्रैक्टर बुलाने के लिए नहीं आएगी। दिल्ली से कॉल आएगी, इसका क्या मतलब है कि दिल्ली से कभी भी कॉल आ सकती है, किसानों के लिए आएगी ना? प्रधानमंत्री जी ने कहा एक कॉल की है। मैं राकेश टिकैत की बात कर रही हूँ, मेरा जो सवाल है वो राकेश टिकैत को लेकर है। आज जो उन्होंने, राकेश टिकैत ने कहा है कि अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर तैयार रहें, कभी भी दिल्ली से कॉल आ सकती है। उसका मतलब क्या है? दिल्ली से कॉल कब आएगी और वो भी किसानों के पास?
जो दिल्ली में बॉर्डर किसान नेता किसान मोर्चा बैठा है, वो अगर किसानों को बुलाने लगे बड़ी पंचायत करने के लिए, वो कभी भी आ सकती है। तो किसानों को अमित त्रिपाठी जी, क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि कभी भी महा आंदोलन हो सकता है, एक बार फिर से वही हालात पैदा हो सकते हैं जो कि पहले हुए थे। किसानों को आंसू गैस के गोलों का सामना करना पड़ा था, वाटर कैनन चलाना पड़ा था, बहुत परेशानियों का सामना किसान पहले भी कर चुके हैं, पूरे देश ने देखा है। देखिए, अब मैं काजम जी आपको स्पष्ट कर देता हूं कि दिल्ली से कम तब आएगी जो राकेश टिकैत ने कहा, जब खालिस्तानी राकेश टिकैत को फोन करेंगे तब राकेश टिकैत अपने जो गुंडों को इन्होंने 26 जनवरी को प्रयोग किया था वही गुंडे इस बार भी आएंगे। किसान नहीं आप पर आरोप लगाते हैं, उनका कहना है कि बीजेपी वाले थे जो कि लाल किले पर गए थे झंडा फहराने। उनका कहना है कि बीजेपी वाले थे जो कि लाल किले पर गए थे। काजम जी, अगर बीजेपी वाले हैं तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो नक्शा सिधाना को किस लिए छोड़ा जाएगा? उसको पकड़ के जेल के पीछे डालिए ना, हम तो कहीं गए। अगर वो बीजेपी का है, उसने इतना बड़ा हमला किया है, तो आप उसको क्यों नहीं डाल रहे पीछे, क्यों बचा रहे बीजेपी के कार्यकर्ता को? मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे। और दूसरी चीज है, राकेश टिकैत वही भाषा बोल रहे हैं जो खालिस्तानी बोला करते हैं, जो धमकी देते हैं कि मैं दिल्ली की छाती पर चढ़ जाऊंगा। मैं उनको बता देना चाहता हूं, राकेश टिकैत जी, देश में 620 संगठन रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 580 ने समर्थन। ठीक है, लास्ट रिएक्शन शिवराज जी, आपका राजनीतिक आरोप बार बार क्यों लगता है किसान आंदोलन पर? क्यों विपक्षी पार्टियों के समर्थन का आरोप लगता है? क्यों बार बार खालिस्तानी कहा जाता है? काजल जी, अब चैनल दिखा रहे हैं कि 3 दिन पहले ये घोषणा हो गई कि 26 जनवरी की जो परेड है वो लाल किले पे नहीं जाएगी। परेड लाल किले से हर साल जाती थी, लाल किले तक परेड को लाल किले से रोक दिया जाता है। 3 दिन पहले घोषणा कर दी जाती है, किसानों को आराम से लाल किले तक पहुंचने दिया जाता है। जो भी वो किसान थे या आताताई थे या गुंडे थे, तो उनको लाल किले में आराम से पहुंचने दिया जाता है। ठीक है, वो झंडा वो झंडा फहरा के अपने आराम से बाहर निकल जाता है, उसको कोई गिरफ्तार भी नहीं करता। ठीक है, देखते हैं कब गिरफ्तारी होती है। समय की मेरे पास कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो राकेश टिकैत ने एक बार फिर से बड़ी चेतावनी दे दी है, एक बार फिर से महापंचायत में बड़ा ऐलान कर दिया है कि सभी किसान अपने ट्रैक्टर में तेल भरवा कर रखें, कभी भी दिल्ली से कॉल आ सकती है, यानी यहाँ पर सरकार को भी तैयारी करनी पड़ेगी, वरना एक बार फिर से दिल्ली में वही हालात पैदा हो सकते हैं जो कि पहले हो चुके हैं, पूरा देश देख चुका है। राष्ट्र धर्म में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ENB न्यूज। नमस्कार।